कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे आसपास है, ये पहाड़, सड़कें, समाज, आखिर हम इसे समझते कैसे हैं? कोई तो तरीका होगा ना? तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली है एक क्लासिक सोशल साइंस की किताब से। जरा सोचिए, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमारे मन में कितने सवाल उठते हैं ना? जैसे कि अरे, इस झील में पानी आता कहाँ से है? या फिर ये सड़क, ये किसने और क्यों बनाई होगी? और इन घरों में जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत गहरे हैं। और इन सभी सवालों का जवाब छिपा है सिर्फ एक चीज में, और वो है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये सामाजिक विज्ञान है क्या, और भाई इसे जानना समझना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सामाजिक विज्ञान सिर्फ कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल टूल है, एक जरिया है जिससे हम इंसान के तौर पर समाज को और अपने रिश्तों को समझ पाते हैं। इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम अपनी इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को बेहतर समझ सके और शायद एक बेहतर कल बना सके। और जानते हैं इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? सामाजिक विज्ञान की खूबी सही जवाब देने में उतनी नहीं है जितनी सही सवाल पूछने की कला में है। क्योंकि जब सवाल सही होते हैं ना, तभी तो जवाब भी मीनिंगफुल होते हैं। तो इन सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक सवाल से, कहाँ, वेयर। और इस कहाँ का जवाब देने के लिए जो सबसे जरूरी टूल हमारे पास है वो है एक नक्शा। तो चलिए आज नक्शों की इसी लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नए शहर में हैं और आपको एक बैंक ढूंढना है। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ऑफ कोर्स एक नक्शा। नक्शा ही तो वो गाइड है जो हमें बताएगा कि भाई वो जगह है कहाँ और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अब देखिए, किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए ना उसकी लैंग्वेज के 3 मेन कंपोनेंट्स को समझना पड़ता है। पहला है दूरी, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। दूसरा है दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और तीसरा है प्रतीक यानी सिंबल्स, वो छोटे छोटे निशान जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और ये सिंबल्स बड़े काम के होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये कम जगह में बहुत सारी जानकारी पैक कर देते हैं। जैसे कहीं RS लिखा है तो समझ जाइए रेलवे स्टेशन है। PO मतलब पोस्ट ऑफिस। मंदिर और चर्च के लिए भी अपने खास निशान बने होते हैं। ये एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे दुनिया में कोई भी समझ सकता है। अच्छा, एक शहर का नक्शा बनाना तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, हमारी पूरी पृथ्वी तो गोल है, फ्लैट तो है नहीं, तो फिर उसका नक्शा कैसे बनेगा? भाई ये तो मुश्किल काम है। और इसी मुश्किल का जवाब है ग्लोब। अब नक्शे और ग्लोब के बीच का फर्क देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नक्शा क्योंकि फ्लैट होता है तो गोल पृथ्वी को दिखाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी मतलब डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। लेकिन ग्लोब हमारी पृथ्वी का एकदम सही एक्यूरेट स्फेरिकल मॉडल है। हाँ, एक बात है, इसमें नक्शे जितनी बारीक डिटेल्स दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इस गोल मटोल ग्लोब पर किसी एक जगह का एकदम एग्जैक्ट पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए ना शतरंज की बिसात का एग्जाम्पल सोचिए। जैसे चेस बोर्ड पर हर स्क्वायर का एक फिक्स पता होता है, E4 G5, है ना? ठीक वैसे ही पृथ्वी पर किसी भी जगह को पिन पॉइंट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इस सिस्टम का पहला हिस्सा है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आप इन्हें पृथ्वी पर खींची गई इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन समझिए जो लेटी हुई हैं। ये सब इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं और हमें बस ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है या कितना साउथ में। और फिर इस सिस्टम को कंप्लीट करती हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली लंबी वर्टिकल लाइंस हैं और ये हमें बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में। और हाँ, इन दोनों सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री। लैटिट्यूड के लिए 0 डिग्री है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और लॉन्गिट्यूड के लिए 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बस सारी गिनती यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि लॉन्जिट्यूड का कनेक्शन सिर्फ जगह से नहीं बल्कि वक्त से भी है।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। देशांतर और हमारे टाइम जोन्स का एक बहुत गहरा रिश्ता है। चलिए देखते हैं कैसे। और इसका जो मैथ है ना, वो बड़ा सिंपल है। देखिए, अपनी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है, राइट? तो 1 घंटे में कितना घूमी? सिंपल, 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 15 डिग्री। बस यही 15 डिग्री का कैलकुलेशन हमारे सारे टाइम जोन्स का बेस है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारा अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST है। हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे चलते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि भारत की जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लाइन है वो ग्रीनिच से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। सारा खेल इसी मैथ का है। लेकिन अब एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट सुनिए। क्या आपको पता है कि ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन बनने से सदियों पहले भारत का अपना एक प्राइम मेरिडियन था? जी हाँ, इसे मध्य रेखा कहते थे और ये गुजरती थी उज्जैन शहर से। आपको बता दूं, उज्जैन उस वक्त एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। तो ठीक है, हमने नक्शे, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और टाइम जोन ये सब समझ लिया। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों का असल मतलब क्या है? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें लोकेशन से अंडरस्टैंडिंग तक कैसे ले जाते हैं। और ये जो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश है ना, ये कोई नई बात नहीं है। आज से करीब 1500 साल पहले हमारे महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने क्या खूब लिखा था। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। ये सभी स्थलीय और जलीय प्रजातियों से घिरी हुई है। इससे पता चलता है कि हम इंसानों के मन में अपनी जगह को जानने की ये जो प्यास है, ये कितनी सदियों पुरानी है। और असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, द मेन टेक अवे। सामाजिक विज्ञान हमें बस यही सिखाता है कि ये जानना कि हम कहाँ हैं, ये समझने का पहला कदम है कि हम कौन हैं। क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ही तो हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर और आखिर में हमारी आइडेंटिटी को शेप देता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अब जब हम अपना स्थान, अपनी लोकेशन जान गए हैं, तो हम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को समझना कैसे शुरू करें? बस यही वो पॉइंट है जहां ज्योग्राफी हिस्ट्री से मिलता है और सोशल साइंस का असली एक्साइटिंग सफर यहीं से शुरू होता है।